खड़खड़ खड़खड़ खड़ ट्रेन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही होती है। सुबह सुबह का समय होता है और तेज बारिश और बिजली बहुत तेज चमक रही होती है। और ये जो मौसम होता है ये इतना ज्यादा डरावना होता है कि ये मुझ डरपोक को और भी ज्यादा डरा देता है। और उसके बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुकती है और वहीं पर होता है गेम शुरू। तो आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेके रपा तेरा नाम, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ सका और मैं इस उम्मीद में ही था कि काश कोई सहकर्मी हो जो मेरे साथ चले और आगे का रास्ता मेरा आसानी से कट जाए और जो मेरे अंदर एक डर है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर एक आदमी एक साथ होगा, एक आदमी या कोई भी एक बंदा अपने साथ होगा तो अपना जो अंदर का डर होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। तभी किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया और वो शांत सा दिखने वाला आदमी अंदर आया और अपना बैग एक जगह पर रखने के बाद मेरी तरफ देखता है और मुस्कुराने लग जाता है और उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है मिस्टर घोष। वो बोला कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यालय है जिसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। तभी उस आदमी ने अपने बैग के अंदर से कुछ खाने का सामान निकाला और खुद खाने लग गया। और उसके बाद उसने मुझे भी कहा कि क्या तुम खाओगे। और मेरी बात अगर मैं बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी ट्रेन के अंदर या किसी भी जगह में मैंने कभी भी किसी से कुछ लेकर नहीं खाया और मैंने उसको भी मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा। लेकिन वो आदमी मुझे देखकर हंसने लग गया और बोलने लगा तुम मुझ पे शक कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम अभी देखो आगे क्या क्या होता है। उसकी ये बात को सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया, लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने डर को अंदर ही अंदर छिपा लिया। कई स्टेशन आने पर वो बीच बीच में उतर जाता और किसी दूसरे डिब्बे से चढ़कर दोबारा मेरे डिब्बे में आ जाता। और मैंने ये चीज देखकर उसे कहा कि तुम ये क्या करते हो। तो उसने मेरे को बताया कि मैं बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। और उसकी ये चीज को देखकर मैं और भी ज्यादा अंदर से भयभीत हो गया कि ये यार मतलब किस टाइप का आदमी है। अभी तो कह रहा था मैं कोलकाता जा रहा हूँ इस सिलसिले में। और फिर मुझको ध्यान आया कि उसने पुनर्जन्म के बारे में कुछ बात की थी। तो मैंने उसको कहा कि पुनर्जन्म तो अंधविश्वास होता है। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ। तो वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने मेरी चीजों को नकारना शुरू कर दिया कि वाह, भूत प्रेत तो नहीं होते, तू झूठ बोल रहा है। और ये चीजें सुनकर यार मैं और भी ज्यादा डर गया कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैं किसी तरीके से उस आदमी से बात करना बंद करता हूँ और उसके बाद अपनी जो टेबल होती है उस पर सोने की कोशिश करता हूँ। अचानक से मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे गले पर कोई अंगारे फेंक रहा हो और मैं एकदम से उठा तो मैंने देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरे उस साथी के। और मेरा वो जो साथी था वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था जैसे कि उसे किसी चीज का डर। और मैंने फिर दोबारा सोने की कोशिश की और बस मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को दबाव से मेरा गला दबा रखा है और मेरे को जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। और मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं दोबारा से जैसे ही उठा तो मैंने देखा कि सच में अभी भी मेरे आसपास कोई नहीं है और वो जो मेरा साथी था वो तो अभी भी वहीं पर सो रहा था। उसके 1-2 मिनट बाद वो साथी मेरा मेरे पास आता है और बोलता है क्या बात है जनाब, सोए नहीं। उसकी इस चीज को सुनकर मैं फिर से थोड़ा सा डर गया और मैंने उसको कहा कि नहीं यार मेरे को नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और उसे पढ़ने का नाटक। मेरा जो वो साथी था वो मेरे साथ ही आकर लेट गया और मैं काफी डरा हुआ था और जो मेरी दिल की धड़कनें थी वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। लेकिन ट्रेन वो तो कभी धीरे और कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज इसी तरीके से चल रही थी। मेरे को काफी डर और घबराहट सी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं टॉयलेट से होकर आऊं। और जैसे मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वो जो मेरा साथी है वो टॉयलेट के अंदर है और मैं जोर से चिल्लाया और वहां से भागा अपनी सीट की तरफ। और जैसे ही मैं वापस गया तो मैंने वहां जाकर देखा कि मेरा वो जो साथी है वो तो अभी भी वहीं पर सो रहा है। उसके बाद मैंने घबराहट से उसको उठाया और उसको बोला कि भाई उठ। और वो जैसे ही उठा तो उसने कहा अरे क्या हुआ। और उसकी इस चीज को देखकर मैंने अपनी मनी मन में कहा कि मासूम तो ऐसे बन रहा है जैसे इसको किसी भी चीज के बारे में पता ही नहीं। फिर मैंने कहा कि आप यहाँ भी और टॉयलेट में भी। मेरी इस बात को सुनकर वो इतनी जोर जोर से हंसने लगा मान लो जैसे वो पागल ही हो गया हो। और उसकी इस चीज को देखकर मेरे
डर की वजह से इतने पसीने आने लगे कि मेरी कमीज पूरी की पूरी भीग चुकी थी और मैं ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। तो फिर वो बोला कि तुम्हें तो भूत प्रेतों पर विश्वास था ना, मैं कहीं भी कितने भी रूप में आ जा सकता हूँ और तुम्हारी वजह से ही हम भूत पिशाचों को अपने अस्तित्व के बारे में बताने के लिए मिलता है। और इतनी ही बात वो कहकर एकदम से गायब के मारी मेरी आवाजें निकलती हैं और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि ट्रेन का जो टीटी होता है वो मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। उसके बाद ये चीज मैंने अपने घर पर सबको बताई। वैसे आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।